अग्नोत्री और आप देख रहे हैं फिल्मी मंत्रा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कीम चैनल, वेलकम टू फिल्मी मंत्रा। मैं हूं अनम शेख आपके साथ। तो दोस्तों, आज हमारे साथ है ऐसे व्यक्ति जिन्हें कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप में भी एक बहुत ही अच्छे इंसान है। कभी कभी थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो दिल के काफ़ी अच्छे हैं। ये हैं एक्टर, तो नहीं कह सकते, बट एक्टर के तौर पे लोगों को अपनी एक व्यक्तित्व उजागर करते हैं लोगों के साथ। और ये प्रोड्यूसर भी है, डायरेक्टर भी और स्क्रीन राइटर। वेलकम टू फिल्मी मंत्रा विवेक जी। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ये आपने क्या लगा रखा अपने हाथ में, ये रेड कलर का? ये रबर बैंड है जो मैंने निकाली थी, बट निकालना भूल गई। दिस इज वेरी नाइस एंड आई लाइक इट। थैंक यू सो मच। बताइए। जी, तो सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि भारत की बात, जो आपका शो है, वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है लोगों की तरफ से। तो ये आइडिया कहाँ से आया था? ये आगाज़ किस तरीके से हुआ था? इसका आगाज तो देखिए मेरे दिल में कि ये इच्छा थी कि कई बहुत सारे वक्त से क्या हो रहा है कि जब भी आप टीवी खोलते हैं तो सब नेगेटिव बातें करने लगते हैं और व्हाट्सएप पे भी तरह तरह की फेक न्यूज़ र्यूमर्स चलती रहती हैं। तो बहुत कहीं सोसाइटी में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैल रही थी। बहुत ज़्यादा। और आई लव दिस कंट्री एंड मैं अमेरिका छोड़ के इंडिया यही सोच के आया था कि अपने देश के लिए कुछ करें, कुछ बनाया जाए इसको। पर मैंने देखा सब लोग बहुत नेगेटिव बातें करते हैं। तो मैंने कहा सबसे पहले तो अगर मेरे को अपने बच्चों को बताना हो कि भाई तुम जिस कंट्री में रहते हो वो कंट्री की क्या अच्छी बातें हैं, तो मैं कैसे बताऊंगा? मैं कुछ भी बोलूंगा तो वो लोग कहेंगे नहीं नहीं इसकी नेगेटिव बात ही है। तो ऐसे वी हैव टू टेल इट इन अ स्टोरी फॉर्म। तो उनको पहले ये बताएं हम कहाँ थे, आज कहाँ हैं और कहाँ जाने वाले हैं। तो जनरली आप देखिए लोग अचीवमेंट से बड़ा अट्रैक्ट होते हैं कि आपके अचीवमेंट्स क्या हैं। जब आप सचिन तेंदुलकर की बात करती हैं तो लोग उनकी स्टाइल ऑफ बैटिंग क्या है वो बहुत कम लोग बात करते हैं। जनरली कहते हैं कितनी सेंचुरीज बनाई थी। तो कोई फिल्म भी आती, लोग कहते हैं अच्छा कितने का बिजनेस किया, 100 करोड़ का बिजनेस। अरे 100 करोड़ का बिजनेस नहीं करती तो क्या फिल्म नहीं थी, क्या फिल्म अच्छी नहीं थी, isn't it? और कोई फिल्म अगर 100 करोड़, अरे वो तो फ्लॉप हो गई, पिट गई। तो वी सेड लेट्स टॉक अबाउट द अचीवमेंट्स ऑफ दिस कंट्री, अचीवमेंट्स ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री एंड अचीवमेंट्स ऑफ दिस सोसाइटी, दिस सिविलाइजेशन, एंड दैट्स हाउ वी केम अबाउट मेकिंग दिस। अच्छा, अगर मैं बात करूँ ना इंडिया की, बट इंडिया में आजकल देखा जाए धर्म को लेके काफ़ी चीज़ हो रही है, धर्म को ही आगे रखा जा रहा है। अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें, पॉलिटिशियन की बात करें, तो आपको क्या लगता है किस तरीके से चेंजेस हो सकते हैं सोसाइटी में? देखिए ऐसा है, डिपेंड करता है आप कहाँ पे बैठी हैं और आप क्या देख रही हैं। अगर आप एक पब में बैठेंगी तो आप उसके बाद कोई बोले कि अरे यहाँ तो मैं जहाँ वहाँ हमेशा शोर ही होता रहता है, लोग झगड़ा ही करते रहते हैं, बहुत लाउड बातें करते हैं, मिसबिहेव भी करते हैं, तो मैं कहूँगा कि आप पब छोड़ के आप किसी और जगह चले जाइए। अगर कोई आदमी समझिए किसी टेम्पल में बैठा है या गुरुद्वारे में बैठा है या किसी मस्जिद में बैठा हुआ है तो उसको अलग तरह की बातें सुनाई पड़ेंगी। तो आप कहाँ हैं और क्या देख रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। धर्म की बात का हम और आप मिले, आप हमने की बात है ये। आप ऑफिस में जाती हैं, कोई करता है ये सब बातें? कहाँ हो रही है ये बातें? ये हम आपस में तो करते नहीं है, लोग सड़क पे चलते हैं तो करते नहीं है, तो कहाँ होती हैं ये बातें? सिर्फ व्हाट्सएप में या फेसबुक में होती हैं या टेलीविजन चैनल्स में होती हैं। टेलीविजन चैनल्स का काम क्या है, मीडिया के चैनल्स का काम है लोगों को आपस में लड़वाना और सोसाइटी को डिवाइड करना ताकि लोग उनका टीवी देखें। तो इसलिए आप अपने घर से न्यूज़पेपर बंद कर दीजिए, आप टेलीविजन चैनल बंद कर दीजिए, न्यूज़ चैनल, आपको कोई धर्म की बात करते सुनने नहीं मिलेगा। और धर्म की बात करना कोई बहुत बुरी बात भी नहीं है। देखा जाए तो दुनिया के सारे धर्म जो हैं वो अमन, शांति और एक अच्छी राह दिखाते हैं और अच्छी बात करते हैं। अगर धर्म को हटा दें आप जीवन से तो सोसाइटी भी कोलैप्स हो जाएगी। ऐसे ही जहाँ तक पॉलिटिशियंस की बात है, बहुत सारे पॉलिटिशियंस बहुत अच्छा काम भी करते हैं। ऐसा नहीं है हम जब चलते हैं सड़कों में, आपकी सड़कें बेटर हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं कि नहीं, मेट्रो बॉम्बे में इतनी फास्ट स्पीड में बन रही है कि कब मैं जब आया था पहली मेट्रो 22 साल में बनी और ये मेट्रो 3-4 साल में खड़ी भी हो गई है बन के। कितने फ्लाईओवर्स बॉम्बे में बन गए हैं। आपको पता है हमें यहाँ से टाउन तक जाने में 2 घंटे लगते थे, आज 1.25 घंटे लगते हैं। विच मीन्स वो लिंक जो बना है, सी लिंक वगैरह, तो कई लोग अच्छा काम भी करते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप पॉजिटिव चीज को देख रही हैं या नेगेटिव चीज को देख रही हैं। आपकी कोई दोस्त होगी जो हर समय आपकी बुराई देख के किसी और से आपकी बुराई करती होगी, और कई ऐसी दोस्त होंगी आप गलत भी करें तो कहीं नहीं नहीं, यू आर गुड मैन, यू कैन डू इट, इट्स योर चॉइस हु यू वांट टू मेक फ्रेंड्स विद। अच्छा, अगर मैं बात करूँ आपके शो की, तो आज जैसे कहते हैं कि अगर कोई बंदा कोई भी चीज़ करता है तो वो कुछ ना कुछ सीखता ज़रूर है। तो आपने जब ये सब डायरेक्ट कर रहे थे आप, तो क्या कुछ चीज़ें आपको सीखने मिली
और क्या कुछ चीज़ें अलग अलग पता चली जिसको सुनने के बाद आप ज़्यादा शॉक हो गए कि हाँ भाई ऐसा भी होता है? मुझे सबसे अच्छी जो चीज़ लगती है वो है दो चीज़ें। एक, इतने स्ट्रगल के बावजूद, इतनी कमियां होने, गरीबी, प्रॉब्लम्स, गर्मी, सब कुछ होने के बावजूद इस देश के लोग जो हैं वो हर समय काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा, आप जैसे जो यंग लोग हैं एंड स्पेशली यंग गर्ल्स, वो इतनी ज़्यादा एम्बिशन के साथ और इतनी मेहनत करके, इतने स्ट्रगल, इतनी मुसीबतों के बावजूद, वो टुडे दे आर शाइनिंग। आज आप माइक पकड़ के बैठी हुई हैं यहाँ पे, राइट, और आप एक कॉन्फिडेंस के साथ मेरे से यहाँ बात कर रही हैं। यू आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। आज जो आप अगर फिल्म जर्नलिज्म कर रही हैं तो फिल्म जर्नलिज्म का फ्यूचर आपके हाथ में है। आपकी बॉडी लैंग्वेज वो नहीं है, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तो थोड़ी डरी डरी, कंधे झुके झुके, थोड़ी शर्माई हुई सी और परेशान सी रहती थी। आज इंडियन वुमेन आर शाइनिंग एंड विच इज़ अ वेरी गुड साइन। इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ अचीव कर लिया है, बहुत रास्ता तय करना है, बहुत कम है, मैं कह रहा हूँ। लेकिन जो बच्चा 0% पे था, जो अगर वो 25-30% भी ला रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, राइट। अब आप यही बोलेंगे नहीं 70% क्यों नहीं ला रहा, तो दैट्स अ नेगेटिव अप्रोच। जी, अगर मैं बात करूँ कि जैसे कि इंडिया में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो बहुत से लोगों को नहीं पता है, तो आपने ये चीज़ें किस तरीके से ढूंढी और कैसे स्क्रीन पर लेने आने का ट्राई किया आपने? नहीं, देखिए, जब आपको पहली बार व्हेन यू फॉल इन लव विद अ गर्ल और अ बॉय, जब आपको पहली बार जब इश्क होता है किसी से, तो उसकी छोटी 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 चीज़ें आपको पता चल जाती हैं, क्योंकि आपका दिल वहाँ पे है, आपका फोकस वहाँ पे। इसी तरह से क्योंकि मेरा दिल इंडिया से इतना जुड़ा हुआ है, भारत से इतना जुड़ा हुआ है, कि मुझे भारत की अच्छी चीज़ें दिख जाती हैं एकदम से, और गलत भी, गलत पहले दिखती हैं, पर उसी को कॉम्पनसेट करने के लिए अच्छी चीज़ देखने की तरफ भागता हूँ। आप देखिए, वहाँ पे अभी मैं इम्फाल गया था, वहाँ पे एक मार्केट है जिसको 5,000 औरतें चलाती हैं। ओनली लेडीज, नॉट इवन वन मैन, 5,000। ओके, और वो सुबह 4 बजे चालू हो जाता है मार्केट, वहाँ जाती हैं 4 बजे से करने लगती हैं, और जब उनकी डेथ होती है तो वो जो दुकान है, वो जो बिजनेस है, वो उनकी बहू को या उनकी बेटी को मिलता है, लड़कों को नहीं, राइट। बहुत ही खूबसूरत चीज़, राइट, तो विमेन एम्पावरमेंट का एक अलग रूप है कि नहीं है। इसी तरह से अगर आप देखें तो शिलोंग के पास एक रिवर है जो वो वर्ल्ड की क्लीनेस्ट रिवर है, यानी आप 50 फीट में नीचे एक एक पत्थर देख सकती हैं, और उसको मिरर रिवर बोलते हैं, क्योंकि उसमें जब बोट चलती लगता है जैसे कि शीशा। इस तरह की बहुत सारी, मेघालय की जो रोड्स हैं, दे आर बेटर देन स्विट्जरलैंड रोड्स। इतनी सारी चीज़ें हिंदुस्तान की इस तरह से जो हमें डे टू डे लाइफ में पता नहीं चलता है। तो ये डिपेंड करता है आप कहाँ घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं। खाना, हर 100 किलोमीटर में नया खाना, फिर लोग, आपकी गाड़ी खराब हो जाए, 10 लोग आ जाते हैं आपकी मदद करने के लिए। वर्ल्ड की किसी कंट्री में ऐसा नहीं होता। अमेरिका को नंबर 1 कंट्री बोलते हैं, गाड़ी खराब हो जाए तो जान सूख जाती है, कोई आके मगिंग ना कर दे, पैसे ना लूट के ले जाए। कभी इंडिया में आप देखिए ऐसा नहीं होता, कोई आपको लूट के नहीं ले जाता। आपकी गाड़ी करिए, आपकी भी हो जाए, आप हाथ करके भैया मेरी गाड़ी खराब हो गई, तो 4 लड़के आके पंचर ठीक कर देंगे। ये अलग बात है कि थोड़ा सा आपको घूर घूर के देखेंगे, वो अलग बात है, वो तो एक कल्चर की चीज़ है, पर आपकी मदद कर देंगे। कई लोग आपको घर तक छोड़ाएंगे। तो इस देश की ये बहुत अच्छी बात है कि लोग एक दूसरे की मदद बहुत करते हैं। अगर हम बात करो टाइटल की, भारत की बात, तो ये किस तरीके से पड़ा था, कुछ बताएंगे डिटेल्स में? मुझे इसके बारे में कुछ सोचना ही नहीं पड़ा। हमने कहा अच्छा क्या बनाते हैं, हम क्या करते हैं। हमने कहा चलो यार एक काम करते हैं, कि दुनिया भर की बातें लोग करते रहते हैं, क्यों ना हम अपने देश की बातें करें। अच्छा चलिए भारत की बात करते हैं, राइट। और चूंकि ये बेसिकली देखिए, इंडिया में आज 2 तरह के बात है, एक है इंडिया, एक है भारत। ओके, इंडिया जब मैं बोलता हूँ तो मेरा मतलब जो बहुत ही अर्बन एरियाज़ में लोग कटे फटे रूट से, और उनके प्रॉब्लम्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। ओके, किसी का प्रॉब्लम ये हो सकता है कि अरे यार ये पब आजकल रात को पब 10 बजे बंद करने लगे, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन जो असली इंडिया के लोग हैं, उनके प्रॉब्लम्स अलग हैं, उनके एम्बिशंस अलग हैं, उनकी लाइफ के कंसर्न्स अलग हैं। सो वी थॉट वी शुड एड्रेस दैट। तो भारत की बात पड़ गई है, भारत की बात ऐसे बन गया वो नाम चलते चलते। अच्छा, मैं बात करूँ आपका जो शो है, सबसे ज़्यादा आपने काफ़ी डिफरेंट जगह पे शूट किया है, अलग अलग टॉपिक्स पर, तो सबसे ज़्यादा फोकस आपका कौन से टॉपिक पर था? नहीं, किसी एक टॉपिक पे नहीं, हमारा हर एक अलग है। पहला डेमोक्रेसी पे था, दूसरा एग्रीकल्चर पे, इकोनॉमी, इंडस्ट्री, अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर, हर एक चीज़, जो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी ज़िंदगी को छूती है, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे मीडिया हमारी ज़िंदगी को छूता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, विल टॉक अबाउट दैट। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिससे हमारी लाइफ में 1% भी इफेक्ट होता है, उसके बारे में हमने बात की है कि भाई देखिए,
आप जैसे एग्रीकल्चर, कैन यू बिलीव इट, आप मुझे बताइए अभी राइट नाउ आपका एग्रीकल्चर से क्या रिलेशन है, इस वक्त आपकी लाइफ को कैसे इन्फ्लुएंस करी एट दिस मोमेंट एग्रीकल्चर, बताइए। ऐसा कुछ मैंने अब तक सोचा नहीं। सोचिए, बताइए। अगर वो एग्रीकल्चर ना हो तो हम कुछ नहीं 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 नहीं, इस सेकंड में, इस मोमेंट में, राइट नाउ आप ऐसी क्या चीज़ है जो एग्रीकल्चर आपकी ज़िंदगी को छू रहा है? भाई जैसे आप कह सकती हो टेक्नोलॉजी में पूछो, टेक्नोलॉजी कैसे, आप कहेंगी कैमरा है, माइक है, ऐसे बताइए एग्रीकल्चर आपकी लाइफ को कैसे छू रहा है इस वक्त? एनर्जी स्ट्रॉन्ग, अगर एग्रीकल्चर ना हो तो हमें ऐसा कुछ ना मिले। ये आपने जो पहन रखा है ये कॉटन का, ये एग्रीकल्चर से Exactly, आता वही तो बोल है। रही हूँ। आप जहाँ बैठी हैं ये गद्दा कॉयर का है, ये एग्रीकल्चर का है। everything। ये जो आप फ्लोर पे बैठी हैं लकड़ी की, ये एग्रीकल्चर की है। ये जूता जो रबर का है, ये जूता Agriculture। एग्रीकल्चर से आ रहा है। Everything। आप मुझे ये बताइए ऐसी क्या चीज़ है जो एग्रीकल्चर से नहीं आ रही? 24/7 everything we use and consume primarily comes from agriculture. Without that nothing exists. Yeah। इकोनॉमी नथिंग एग्जिस्ट विद। तो इस तरह से अब समझ में आया आपको? अब हम लोगों को समझ में ये आया। समझाना चाह रहे हैं कि भाई आप दिन में एक बार उस किसान के बारे में सोचो जो आपकी जिंदगी चला रहा है आज की तारीख में। बट आजकल लोग किसान के बारे में ही सोचना भूल गए हैं, और किसान कितनी मांगे कर रहे हैं, हर एक किसान मर रहा है बट कोई नहीं सुन रहा उसके इंसान की। नहीं देखिए ये भी एक गलत, हर एक किसान मर रहा है, कौन मर रहा है, कहाँ मर रहा है, आपको किसी को नहीं पता ये बात। जी। सब कहते हैं कि किसान मर रहे हैं, अगर आप पूछे कहाँ मर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं जी। गाँव में घूमता, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भी झूठ मूठ की बातें फैलाई गई हैं। आज हम एग्रीकल्चर में बहुत स्ट्रॉन्ग होकर एक्सपोर्ट करते हैं, गरीब लोगों की मदद करते हैं हम उससे, आज हमारे अनाज भरा हुआ है। तो ये भी कहना गलत है। ये ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं, दे विल गेट सॉर्टेड आउट, लेकिन हाँ उस किसान के बारे में सोचना जरूर चाहिए जो हमारे लिए इतना करता है। वो लोग बेचारे गर्मी में इतनी मेहनत करके हमारे को खाना हम तक पहुँचता है, और वही तो सब कुछ है। शायद जो मेरा अगला सवाल है साहब, शायद थोड़ा गुस्सा भी हो जाए, लेकिन फिर मैं पूछूंगी कि जैसे कि आपको पता है आपका भी शो है, कई लोग अपने अपने शोज निकालते हैं टीआरपी के लिए, जैसे करण जौहर का शो है कॉफी विद करण में हार्दिक ने और राहुल ने जो जो बातें की, आपको क्या लगता है सही थी या गलत थी आपके हिसाब से? मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं दिन रात ट्रैवल कर रहा हूँ, मैंने वो शो देखा ही नहीं, मुझे पता भी नहीं उन्होंने क्या बोला है, लेकिन उन्होंने कुछ तो बोला ही होगा। जी। Right? उन्होंने ये कि कहा, आप बताइए क्या बोला था, फिर मैं कमेंट दे सकता हूँ। जी उन्होंने पहली बात ये कहा एंड था, फील फ्री टू आस्क मी एनी क्वेश्चन ऑन दिस अर्थ। मैं अकेला एक ऐसा फिल्म मेकर हूँ जो हर चीज पे बात कर सकता हूँ। जी तो उन्होंने ये कहा था कि एग्जैक्टली बताइए क्या बोला, कोट एंड कोट। एग्जैक्टली उन्होंने ये कहा था कि जब उनकी मॉम उनसे पूछती है कि आप इंटीमेट होकर आए हैं या नहीं, तो वो बोलते कि आज मैं करके आया हूँ। ये उन्होंने वर्ड यूज़ किया था मॉम को, कि मॉम को मैं बोलता मॉम आज मैं करके आया हूँ, तो समझ जाती है कि मैं इंटीमेट होकर आई हूँ। और उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन कहा था करण जौहर ने कि आप लड़की का नंबर कैसे मांगते हैं, तो उन्होंने कहा सबसे पहले मैं चेकआउट करता हूँ कि वो किस तरीके से मूव करती है, वो बैक साइड से। अगर मुझे बैक साइड में उनका मूव मुझे अच्छा लगा तब मैं जाकर उनसे नंबर मांगता हूँ। अब आप लड़की यहाँ बताइए गलत है कि सही है? मेरे हिसाब से गलत है, बट पूरा गलत भी नहीं, बिकॉज वो उनकी चॉइस है। और लड़कियां जिस तरीके से उनके सामने डांस कर रही है, उनको भी ये चीज़ सोचना चाहिए। तो मतलब 50-50 है ये। अब भाई वो अगर कोई बेटा कह रहा है मैं अपनी माँ से क्या बात करता हूँ, तो उसमें मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, राइट? और कई बार देखिए क्या होता है ना, हम अगर हर चीज़ के ऊपर इसने ऐसा क्यों बोला, उसने वैसा क्यों बोला, हर चीज़ को जजमेंटल होकर देखने लगेंगे, तो ये हमारे माइंड का प्रॉब्लम है। आई थिंक एक सोसाइटी में लोगों को जो कहना है कहने देना चाहिए। उससे क्या फ़र्क पड़ गया बताइए, उसको क्या फ़र्क पड़, ये भी थोड़ा सा ज़रूरत से ज़्यादा हम लोग बहुत ज़्यादा आउटरीच करने लगे, बहुत ज़्यादा हाइपर होने लगे हैं। Exactly। और ये बहुत अच्छी बात नहीं है। उसने मुझे क्यों देखा, अगर आदमी औरतों की तरफ देखना बंद कर देगा, विल यू लाइक इट? वुड यू लाइक इट इफ मैन स्टॉप लुकिंग एट यू? पर हाँ, आप अगर पब्लिक लाइफ में हैं, आप बहुत बड़े स्टार हैं, तो आपको सोच समझ के बोलना चाहिए, ये भी सही है। लेकिन ये एंकर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि एंकर किस तरह से प्रवोक करके किस दिशा में ले जा रहा है। और करण जौहर के शो में अगर आप देखें, शो आफ्टर शो आफ्टर शो, वो हो सकता है, मेरे को उसमें कोई एतराज़ नहीं है, जो भी चाहे वो करें, उनका शो है, मैं तो एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच के पक्ष में हूँ। लेकिन उनके शो में इस तरह की बातें होती हैं, उसका मूड वही है, उसका स्टाइल वही है। आप जैसे आप जब एक डबल मीनिंग वाली फिल्म देखने जाते हैं, थोड़ी देर के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन आप अपने पिताजी या किसी एल्डरली या प्रोफेसर या टीचर के सामने डबल मीनिंग बातें नहीं करते हैं। तो हर जगह की अपनी एक शोभा होती है। करण जौहर के शायद शो की शोभा ऐसी है कि वहाँ इस तरह की बात लोग कर लेते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि लोग थोड़ा ओवर रिएक्ट भी बहुत ज़्यादा करने लगे हैं हमारी कंट्री में, एंड विच इज़ नॉट अ गुड साइन। आई एम अगेंस्ट इट। जी, बट करण जौहर ने यही सेम चीज़ कहा है रिसेंटली के इंटरव्यू में, कि सेम क्वेश्चंस मैंने दीपिका एंड आलिया को भी पूछा, तब लोगों ने कुछ नहीं कहा था। अब क्यों ऐसी सब बातें हो रही है?
आई डोंट नो, ये तो लोगों से पूछे जो बातें करनी है। मैं अगर हूँ तो मैं तो रिएक्ट नहीं करूँगा, मैं हंसूंगा या मुझे बुरा भी लगे तो मैं कहूँगा ही शुडंट हैव सेड दैट। बट इतना ज़्यादा जजमेंटल होने का हक किसी को नहीं है, क्योंकि किसी को नहीं पता क्या सही है क्या गलत है। जी। हर चीज़ एक कहानी है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू दो कहानियाँ हैं, और वो कहानी सही है कि गलत है ये डिसाइड करने का किसी तीसरे आदमी को हक नहीं है। तो हर समय एक मॉरल पुलिस की तरह से बैठ जाना, एक्चुअली जो लोग मॉरल पुलिसिंग के अगेंस्ट हैं वही सबसे ज़्यादा मॉरल पुलिसिंग करते हैं। जी, अगर मैं बात करूँ कंटेंट की, जैसे कि आजकल कंटेंट बेस्ड मूवीज काफ़ी चल रही है बॉलीवुड में। 2018 को देख लें हम, उस वक्त तीनों खास की पिक्चर इतनी बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, वहीं जो अच्छी कंटेंट मूवी थी वो अब चलने लगी है। और आज अगर 2019 में बात करूँ तो पॉलिटिकल्स मूवीज ज़्यादा आ रही है, जैसे कि ठाकरे, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर और अब मोदी जी की। तो आपको क्या लगता है किस दिशा में जा रहा है मेरी फिल्म आ बॉलीवुड? रही है तो ताशकंद फाइल, वो भी तो वही तो मैं बोलूँ, किस दिशा में जा रहा है ये बॉलीवुड इंडस्ट्री? पॉलिटिकल मूवीज ज़्यादा आ रही है 2019 में। बहुत अच्छी बात है। जब एक सोसाइटी में पॉलिटिकल फिल्म्स बनने लगे, समझिए वो सोसाइटी मैच्योर हो रही है, तो इट्स अ साइन ऑफ मैच्योरिंग बेसिकली, और अच्छी बात है ये बहुत। और मैं तो पर्सनल, मेरा बिलीफ है कि हर आदमी को पॉलिटिक्स समझना भी चाहिए, पॉलिटिक्स को लेकर बहुत अवेयरनेस भी होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप पॉलिटिशियन बन जाएं, जी। आपको पॉलिटिक्स के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जब आपको पॉलिटिक्स के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा तो हर आदमी, हर पॉलिटिशियन आके आपको बेवकूफ़ बना के निकल जाएगा, और आप बस ऐसे ही बैठ के गाली देते रहेंगे, पॉलिटिशियन खराब होते हैं, पॉलिटिशियन खराब होते हैं। लेकिन अगर आपको पॉलिटिक्स के बारे में नॉलेज होगी तो उन्हीं पॉलिटिशियन से आप अपना वो काम करवा सकते हैं जो होता नहीं है। आज देखिए पॉलिटिक्स की अवेयरनेस ऐसी है कि जो यहाँ वो बन रहा है मेट्रो, ये फडणवीस जी की गवर्नमेंट जो कर रही है, उसकी इतनी स्पीड क्यों है? इसलिए इतनी स्पीड है कि लोकल जो हमारे लोग हैं वो इतने अवेयर हैं पॉलिटिक्स को लेके, दे नो हाउ टू पुट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिशियंस। दूसरी तरफ उसी मेट्रो को लेके आर्य कॉलोनी में पेड़ कट रहे हैं तो उसको लेके लोग खड़े हुए हैं और उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग टू हैव पॉलिटिकल फिल्म्स। और दूसरा, इस देश में एक आदत रही लोगों की इन चीज़ों को छुपाने की, तो पॉलिटिकल फिल्में बनने से ट्रूथ भी सामने आएगा। मेरी फिल्म आ रही है द ताशकंद फाइल्स, जो लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी जो मिस्टीरियस डेथ हुई थी ताशकंद में, उसके ऊपर है। आप कल्पना करिए 50 साल से उस सच को छुपा के रखा गया है, तो वो फिल्म जब आएगी तो लोगों को सत्य तो पता चलेगा। ऑब्वियसली अगर मैं बात करूँ अगर ऐसी मूवीज बनती, काफ़ी लोग इसमें अड़ंगा डालते हैं, रोकने का ट्राई करते हैं। सेम एक्सीडेंटल में भी हुआ था, काफ़ी चीज़ें उनको फेस करनी पड़ी थी। तो आपको लगता है आप भी ये सब चीज़ के लिए तैयार हैं? अब मैंने एक बार आग में कूद गए तो फिर गर्मी से क्या डरना। जी। तो बिल्कुल तैयार हूँ, यस, जी। आने दीजिए, जिसको जितना करना है उतना करे, no problem। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये होगा, जैसे आपको पता है मीटू मूवमेंट बहुत चल रहा था, बहुत ही ज़्यादा। अब सेम वो फेस कर रहे हैं राजकुमार हिरानी जी, जहाँ पे उनकी को असिस्टेंट डायरेक्टर ने उन पर आरोप लगाए रिसेंटली। तो क्या कहेंगे आप इस चीज़ को लेकर? इंडिया में जो रियल प्रॉब्लम है वो है जो मूवमेंट जिसको सबको सपोर्ट करना चाहिए, जिसके बारे में खूब बात होनी चाहिए, वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जी। क्योंकि रियल प्रॉब्लम वहाँ है। ये जो है ये फर्स्ट वर्ल्ड का प्रॉब्लम है। मीटू को कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस मूवमेंट को कई वेस्टेड इंटरेस्ट के लोगों ने हाईजैक कर लिया हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये इसको एक पॉलिटिकल वेपन की तरह यूज़ किया जा रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं है इसके चलते कुछ एक्सटॉर्शन हो रहा हो और ब्लैकमेल हो रहा हो और पैसों का लेन देन हो रहा हो। क्या कारण है कई लोगों ने जिनने केसेस पहले बोले थे इसने ये किया उसने किया उसने फिर किया, अचानक से आज सडनली उनने जाके वापस ले लिए, क्या उनको पैसे मिले थे, क्या पैसे के लिए उनने किया था? ये सब सवाल उठने चाहिए। और डेमोक्रेसी में किसी भी ऐसे आदमी को जब तक उसको गिल्टी कोर्ट ना प्रूव करे, आपको कोई हक नहीं है उसको गिल्टी बोलने का, किसी इनोसेंट को आप नहीं कर सकते। जी। तो ये हो क्या रहा है ये खुद देखने वाली बात है। कहीं ऐसा तो नहीं मीडिया वाले कुछ लोगों को पैसे देते हैं कि अपनी स्टोरी दो, ऐसा तो नहीं है, ऐसा भी सुनने में आया है। तो इन सब बातों पे भी सवाल उठने चाहिए, और इसके चलते ऐसा ना हो, मुझे डर इस बात का है। देखिए माहिलाओं की जितनी सुरक्षा हो, जितना उनका एम्पावरमेंट हो, अच्छी बात है। किसी भी एक कमज़ोर आदमी को, आपके घर में भी अगर 2 बच्चे हैं, एक कमज़ोर बच्चा है तो उसको ज़्यादा सहारा देने की ज़रूरत है, उसको ज़्यादा प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। लेकिन ऐसा ना हो कि इस मूवमेंट के चलते जिन औरतों को सशक्त करने की ज़रूरत है, जिनकी सुरक्षा करने की ज़रूरत है, उनका नुकसान हो जाए। तो फोकस जो है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे होना चाहिए, ना कि इस तरह के एक ने उस पर इल्ज़ाम लगा दिया, उसने इल्ज़ाम लगा दिया, 2 लड़के लड़की हैं उनका आपस में रिश्ता चल रहा था, टूट गया अचानक तो उस लड़की ने जाके उस पर इल्ज़ाम लगा दिया। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बिकम एन एक्सटॉर्शन टूल। अच्छा, तो ज़्यादा क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस से? अपने पिक्चर के बारे में बताइए और ये शो के बारे में बताइए। भारत की बात आप देखिए, आपको इस देश के ऊपर काफ़ी गर्व होगा, खुद के ऊपर गर्व होगा
किस तरह से आप भारत की सक्सेस स्टोरी आपके कंधों पे, आपके डिसीजंस, आपकी चॉइसेस से बन रही है। इसके बाद मेरी फिल्म आ रही द ताशकंद फाइल्स। वो फिल्म जो है वो एक 50 साल से हमारे देश के प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई थी या हत्या हुई थी, ये राज कोई नहीं जानता है। 4 साल के रिसर्च के बाद, आप जैसे कई यंग लड़के लड़कियों के मेहनत के बाद वो फिल्म अब अल्टीमेटली सामने आने वाली है। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, आप उनका विरोध करिए, क्योंकि अल्टीमेटली सत्य सामने आना ही चाहिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच विवेक जी हमारे साथ जुड़ने के थैंक यू लिए। वेरी मच। थैंक यू। बाय।